एक महिला को नशे की लत थी। नशे की बात हो बेहोश हो जाती थी, मदहोश हो जाती थी और किसी से भी वो शारीरिक संबंध बना लेती थी। उसका जो पति है वो अक्सर अपने काम के सिलसिले में बाहर रहता था और सुबह उठता और अपने काम के लिए बाहर जाता, फिर शाम को घर लौटता और फिर जो आसपास के लोग होते हैं लोग कहते हैं कि तुम्हारे जो पत्नी है वो किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसका तुम्हारे घर में आज इतने लोग आए थे, कल इतने लोग आए थे। अब ये सुनकर बहुत दुखी होता था पति। वो अपनी पति को समझाने की कोशिश करता था, बार बार समझाता था, मगर वो नहीं मानती थी। और फिर गुस्साए पति जो करती है उसका पत्नी के साथ जो करता है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए सुनाते हैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, घटना उत्तर प्रदेश की सीतापुर की है। सीतापुर 20 नवंबर 2022 को एक जगह लगता है रामपुर कला। रामपुर कला में एक गन्ने की खेत में एक महिला उसके बकरी के पीछे भागती और वो जो बकरी है वो उसी जंगल के उसी गन्ने के खेत में चला जाता है। अब जैसे ही जाता है तो महिला भी पीछे पीछे जाता है। जाने के बाद देखता है 2 बैग पड़ा हुआ है, जो एक बैग एकदम नया बैग है। अब वो महिला सोचती है नया बैग यहाँ में कैसे आया, उसका अंदर क्या है, और देखने की कोशिश करता है। जैसे ही बैग की चेन खुलती है देखता है कि शरीर के कुछ हिस्सा पड़ा हुआ है, कुछ मांस पड़ा हुआ है। जैसे ही वो देखती है उसका मुख से चीखें निकल जाती है, जोर से चीखती है, चिल्लाती है। अब आसपास के जितने लोग हैं लोग आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। अब देखता है कि उस बैग के अंदर एक हाथ और एक पैर, काटा हुआ हाथ और काटा हुआ पैर उस बैग के अंदर है। जैसे ही ये चीज देखता है यहाँ भीड़ जमा बड़ा होता है और फिर वहां से पुलिस को खबर दिया जाता है। रामपुर कला थाना क्षेत्र के जो पुलिस है वो लोग पूछते हैं। पूछने के बाद उस हाथ और पैर को, उस बैग को बरामद करता है और ले जाते हैं। फिर ये लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, आसपास बाकी का हिस्सा तो नहीं है। अब ढूंढते, आसपास के जंगलों में ढूंढते ढूंढते बाद में बाकी जो हिस्से वो मिल जाता है, लेकिन जो सर है वो नहीं मिलता है। अब कैसे पता चले वो किसका है? अब जो पुलिस है आसपास के जितने गांव है सब में देखने की कोशिश करता है। उसमें खबरी जो नेटवर्क है उनको भी एक्टिव किया जाता है कि देखो कोई महिला मिसिंग तो नहीं है, आसपास के गांव का भी महिला तो मिसिंग नहीं है। तमाम कोशिशों के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता। उसके बाद दूसरा दिन उसका सर जो है वो भी मिल जाती है, लेकिन सर जो है वो पूरी तरह कुचला हुआ है। उसका चेहरा जो है वो पहचान में नहीं आ रहा है। आप करे तो क्या करे? अब पुलिस है स्केच वालों को बुलाता है और एक स्केच तैयार करता है। अब उस स्केच को बाकी गांव में दिखाया जाता है, जो सोशल साइट है वो सब सोशल नेटवर्क में भी डाला जाता है, लेकिन कुछ खबर नहीं मिलता। तो भी एक दिन एक महिला थाने पहुंचता है। अब थाने पहुंचने के बाद कहता है कि ये जो अपने केस आसपास के जो गांव में दिखाया वो तो मेरे बेटी है, जो उसने कुछ न्यूज़पेपर से बारे सब चीज़ों में देखा था। जो वो दूसरे लोग उसको दिखाया था कि ये तो वही ये है, तो इसका नाम क्या है? अब पुलिस ने पूछा उसका नाम क्या है, उसको पूरी डिटेल्स बताओ। अब बताती है कि उसका नाम जोशना है। उसको आज से करीब 10 साल पहले पंकज त्रिपाठी नाम का एक व्यक्ति से उसका शादी हुआ था। वो लूना गांव का था। शादी के बाद वो उसका साथ रह रहा था, लेकिन वो लोग का घर में अक्सर मनमुटाव लगा रहता है, झगड़ा। लेकिन ये बेटी मेरा है, आप कहाँ है? अब पुलिस वालों कहते हैं कि ये तो इसका डेड जो बॉडी है, बॉडी अलग अलग हिस्सों में 6 टुकड़ों में उसको बॉडी मिला है। अब वो बाकी जो बॉडी है वो दिखाया जाता है और फिर उस महिला ले जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार करती है। अब पुलिस उसको, जो महिला है उसका पति को लूना गांव में पहुंचता है और उसका पति को उठाता है। उठाने के बाद जब पूछताछ करता है तो ये उधर की बातें करता है कि नहीं साहब, वो पुलिस उधर नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। वो पत्नी अक्सर वो घर से गायब रहती थी, हफ्ता दिन तक उस घर से गायब रहती थी। अब पूछा जाता है तो तुम नहीं मारा तो किसने मारा होगा, ये बताओ। वो कहते हैं कि देखिए साहब, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरा जो पत्नी है वो नशे की लत थी, इसी वजह से वो अक्सर घर से गायब रहती थी।
अब उसे शक्ति से जो पूछताछ की जाती है, क्योंकि उसका पति के अलावा किसी और को मारने की कोई वजह नहीं मिल रहा है। तो आज जो गाँव वालों को भी पूछा गया तो वैसा सुनाई देता था कि वो जो पत्नी है उसका साथ उसका पति का बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था घर में। अब पति को जब जो अपनी तरीके से पुलिस पूछता है, शक्ति से पूछता है, तो पति मुंह खोल देता है और सारे सच उगाल देता है। कहता है, सर मेरा जो पत्नी है जोशना, उसको नशे की लत लग चुकी थी और नशे की आगे आंधी हो चुकी थी, आधी हो चुकी थी। उसने उसके आगे कुछ नहीं देखता था। और सिर्फ नशे की लत नहीं, उसकी सेक्स को भी लत लग चुकी थी। जो भी वो नशा करती है उसको वो सेक्स करना चाहती थी, वो किसी से भी हो, कोई गांव की भी कोई मर्दों से उसने संबंध बना चुकी है। अब ये बात जब पता चला पुलिस को तो उसने कहा कि फिर तुमने मारा क्यों? उसने कहा कि मैंने बहुत बार समझाया, मैं जब भी काम में जाता हूँ घर से के बाहर, तब भी वो कोई लोग मेरे घर में आता है, उसका घर में सा एक संबंध बनाती है। उसके बाद जब मैं घर लौटती हूँ, आसपास के लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हारे पत्नी उसका साथ संबंध बनाई है, उसका साथ संबंध बनाई है। गाँव के ऐसे कोई मर्द नहीं है, जो बच्चा नहीं है जो उसने संबंध नहीं बनाई है। अब इस बात का जब पता चला, मैंने कोई बार उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती थी। और नशे के आगे कुछ नहीं सुनती थी, और नशा करती और ऐसे ही करती, मेरे बात नहीं मानती थी। ऐसे मैंने 10 साल गुजार ली, लेकिन वो कभी सुधरा नहीं। और फिर मेरा गुस्सा आया, और फिर मेरा दोस्तों के मदद से मैंने उसे 20 नवंबर 2022 को उसको हत्या कर दी। और फिर उसका जो 6 हिस्सों में काट के अलग अलग जगहों में उसको फेंक दिया, और जो सर है उसको पत्थर से कुचल दिया ताकि कोई पहचान ना सके। तो फिलहाल जो पति है उसके 2 दोस्तों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। एक का नाम दुर्जन है, पति पंकज त्रिपाठी है। अब ये लोग जेल में है, फिलहाल वो विचाराधीन है केस। अब जो उसका सबूत इकट्ठा करेंगे पुलिस, उसकी हिसाब से उसका जो सजाए होगा वो कोर्ट देंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर पंकज ने उसका पत्नी को नहीं मारता, उसे छोड़ दिया होता, तो आज वो भी बाहर होते, आराम से रह पाते। क्या ज़रूरत था मारने की? ठीक है, उसने अगर नशे की लत था, उसका आदत खराब थी, उसने समझाई, वो भी ठीक है, मगर वो छोड़ भी तो सकता था। लेकिन उसने उसका ऐसा नहीं किया। उसने अपनी पत्नी को हत्या की और फिर 6 हिस्से में काटा, साथ में अपनी 2 दोस्तों को भी ले लिया और जंगलों में उसकी लाश जो है वो अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। तो फिलहाल यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना इस कहानी के बारे में आपके मन में क्या विचार है।